नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं आपकी हिंदी को आसान बनाने। आज भाइयों हमारे पास जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ, कैसे इसके इतिहास पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी और कौन सा तरीका है जो अब तक सर्वमान्य है। तो देखिए बच्चों कि हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य का जो इतिहास सबसे पहले लिखा था गारसादा तासी ने, और उसने लिखा था, वो फ्रांसीसी राइटर था, उसने अपने हिसाब से हिंदी इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा ये बच्चे, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात हो रही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अब तक जो सर्वमान्य तरीका है वो किसका है? वो है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा और इन्हीं का है सर्वमान्य। इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से काल? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और इन्होंने डेडलाइन दी कि 700 से 1343 तक जो चला था वो आदिकाल, उसमें जो रचनाएं हुई उनको आदिकाल में इन्होंने रखा। 700 से 1343 तक। कुछ किताबों में बच्चे 1350 मिल जाता है, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में 1350 आएगा तो 1350 मानेंगे, अगर 1343 आया तो हम 1343 मानेंगे। तो यहाँ पे 700 से 1343 तक आदिकाल को इन्होंने, यहाँ पे इस काल में जो भी बुक्स लिखी गई उनको आदिकाल में रखा इन्होंने। और भक्ति काल में किसको रखा? तो 1343 से 1643 में जो भी बुक्स लिखी गई उनको इन्होंने लिख दिया भक्ति काल में। और रीति काल में 1643 से 1843 की, और आधुनिक काल 1843 से अब तक। फिर इन्होंने भक्ति काल को भी 2 शाखाओं में बांट दिया। भक्ति काल में 2 शाखाएं बना दी इन्होंने, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी इन्होंने 2 टाइप बना दिए, एक ज्ञान मार्गी शाखा, एक प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति धारा में भी इन्होंने 2 टाइप बना दिए, एक कृष्ण मार्गी और एक राम मार्गी। निर्गुण भक्ति धारा क्या है बच्चे? तो निर्गुण भक्ति धारा में वो रचनाएं आती हैं जिसमें भगवान को निराकार मारा गया। उन्होंने कहा है भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं हो सकता है, वो आई है निर्गुण भक्ति धारा में। और ऐसी बुक्स जिसमें सगुण भक्ति धारा, जिसमें भगवान को एक साकार ब्रह्म माना गया है, जैसे भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, तो उसको हम लोग सगुण भक्ति धारा कहते थे। सगुण भक्ति धारा भी 2 टाइप की थी, एक कृष्ण मार्गी शाखा जिसमें भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, वो कृष्ण मार्गी शाखा में आई, और जिसमें भगवान राम के लीलाओं के बारे में अध्ययन किया गया है वो राम मार्गी शाखा में आई। इसके बाद बच्चे रीतिकाल भी आया। रीतिकाल, इन सब कालों के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, अभी करेंगे। फिलहाल हम इन्हें मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये काल डिवाइड किए गए हैं। फिर आधुनिक काल, 1843 से अब तक का जो काल है वो है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा है 4 टाइप से। कौन कौन से टाइप है? तो इन्होंने सबसे पहले बांटा है भारतेंदु युग। अच्छा बच्चे देखना, ये सब काल हैं। फिर आधुनिक काल को जो डिवाइड किया गया है वो है युग। कैसे? देखिए, जो भारतेंदु युग है वो इन्होंने कहा है जो 1843 से 1900 के बीच में जो भी रचनाएं आई हैं। फिर से हम कह रहे हैं बच्चे 1843 की जगह कहीं 1850 मिल सकता है, तो आप 1850 मार दीजिएगा ऑप्शन में। अगर 1843 मिले तो आप 1843 मानेंगे। तो 1843 से 1900 के बीच जो भी रचनाएं आई वो भारतेंदु युग में रखी गई। और द्विवेदी युग में 1900 से 1918 के बीच में जो भी रचनाएं आई वो द्विवेदी युग में रखी गई। इसके बाद छायावाद युग, 1918 से 1938 के बीच में जो भी रचनाएं आई वो छायावाद युग में रखी गई। इसके बाद छायावादोत्तर युग क्या था? छायावाद के बाद जो आता है वो होता है छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग में, छायावादोत्तर युग को 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया: प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो प्रगतिवाद 1938 से 1943, इसके बाद प्रयोगवाद 1943 से 1953, और नई कविता भी 1953 से अब तक चल रही है। और बच्चे एक बात याद रखना, अगर ऑप्शन में आए कि मान लो कोई कवि आए और कह दिया गया ये किस काल के कवि हैं, जैसे कि मान लो कोई कवि उन्होंने दिए और कहा गया कि ये किस काल के कवि हैं, तो ऑप्शन में अगर प्रगतिवाद होगा तो छायावाद नहीं होगा, छायावादोत्तर नहीं होगा, और छायावादोत्तर होगा तो प्रगतिवाद नहीं होगा। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा। 99% चांस है इनमें से कोई एक होगा, या तो प्रयोगवाद होगा या तो छायावादोत्तर होगा, क्योंकि ये तो इसी का अंग है, ये तो इसी का अंग है। तो इनमें से कोई एक होगा और आप उसमें से कोई एक ही मारेंगे। अगर बाई चांस दोनों आ गए तो आप इसको वरीयता देंगे। बात समझ में आई बच्चे? कि अगर बाई चांस ये दोनों आ गए, छायावादोत्तर और प्रगतिवाद दोनों आ गए, तो आप इसको मानेंगे। तो
अब हम लोग सीखेंगे आदिकाल के बारे में, आदिकाल क्या है और कैसे है। तो अब बच्चे आदिकाल के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे हम लोग कि आदिकाल में कौन कौन से कवि थे। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि निम्न में से निम्न कवि किस काल का है, या एक कवि दे दिया गया और आपसे पूछा गया ये किस काल में आता है, या एक रचना दे दी और आपसे पूछी जाएगी ये रचना किस काल की है, तो आपको ऐसे आंसर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आदिकाल के रूप में विशेष चर्चा करते हैं। तो अब देखिएगा आदिकाल, आदिकाल को बच्चे रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसमें इसको वीर गाथा काल दिया, नाम दिया था। तो ये वीर गाथा काल किसने दिया नाम, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा था। और बच्चे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल किसने नाम दिया, तो आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब बच्चे इसके कुछ इंपोर्टेंट कवि हैं, जैसे कि जगन्नाथ, नरपति नाल, विद्यापति, आमरचंद खुसरो और चंद्रबरदाई। इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे याद रहेंगे, कैसे दिमाग में टिकेंगे, थकेंगे नहीं, भूल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, अभी याद हो जाएंगे। आपको कैसे याद होंगे, देखिए बच्चे अपनी वही ट्रिक लगाएंगे, एक कहानी सुनेंगे और कहानी के रूप में सारे सारे हो जाएंगे याद। तो देखो भैया, जग में एक बड़ी कहावत है, जग में बहुत सी बड़ी कहावत है। कौन सी कहावत है, जग में एक कहावत है, जग में एक कहावत है। कौन सी कहावत है, तो भैया जग जग में एक बात फैली है, जग में एक कहावत है। क्या है, कहावत, कहावत है। कौन सी कहावत है कि अगर आप नाले में, किसमें, नाले में, नाले में, अगर आप नाले में बैठ के विद्या अध्ययन करेंगे, विद्या ग्रहण करेंगे, अगर आप नाले में बैठ के विद्या ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भैया आप बन जाएंगे अमीर। क्या बन जाएंगे, अमीर, अमीर बन जाएंगे। और क्या करेंगे, खुश रहेंगे, खुश रहो, अमीर खुश रहो। अगर जग में एक कहावत है, जग में एक कहावत है यानी कि जगनीक, नाले में बैठ के, नाले में गंदे नाले में आप अगर विद्या अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, आप अमीर बन जाएंगे और खुश रहेंगे। और इतने अमीर बन जाएंगे, कितने अमीर कि आप चांद पर भी जा सकते हैं। इतने अमीर बन जाएंगे कि आप चांद पर भी जा सकते हैं। तो एक बात है देखना बच्चे, जगनिक, जग में एक कहावत है यानी कि जगनिक, नाले में यानी कि नरपति नाल, और विद्या अध्ययन यानी विद्यापति, और इतने अमीर हो जाएंगे कि खुश रहेंगे यानी कि अमीर खुश रहो, और चांद पे जा सकते हैं यानी कि चंद्रबरदाई। अब बच्चे इनकी इंपोर्टेंट रचना आती है। तो रचना कैसे याद करें, तो भैया याद करते हैं बड़े ही ट्रिक से। तो सबसे पहले हमारा कवि है जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की राइटर देखते हैं, रचना क्या है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बड़ी ही फेमस किताब है। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। इन्होंने बताया था कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का वध किया था, वगैरह वगैरह। पृथ्वीराज के बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं चंद्रबरदाई ने। अच्छा, आप इसे याद कैसे रखेंगे, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। एक बात और कि जितने भी रासो नाम के ग्रंथ हैं सबके सब आदिकाल से संबंधित हैं। चाहे कोई रासो आ जाए, किसी के पीछे अगर रासो लिखा हुआ है तो आप किसमें मारेंगे, सबके सब आदिकाल में। अब चंद्रबरदाई ने पृथ्वी रासो लिखी है, ये कैसे याद रखिएगा, तो भैया चांद से पृथ्वी संबंधित है। चांद पृथ्वी, जहां चांद दिखेगा वहां पृथ्वी होगी। तो चांद पृथ्वी ग्रह नक्षत्र की बात है, ये याद रखेंगे, आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आपको चांद दिखेगा तो आप पृथ्वी की ओर जाएंगे। तो चंद्रबरदाई ने क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो। अब विद्यापति भाई ने क्या लिखा है, विद्यापति ने तो विद्यापति की 3 बुक्स फेमस हैं। कौन कौन सी, 1 2 3। नंबर 1 की है पदावली, पदावली। दूसरी है कीर्ति लता, और तीसरी है कीर्ति पताका। तो कैसे याद करेंगे, तो अगर आप बच्चे, अगर आप विद्या अध्ययन करते हैं, अगर आप विद्या ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, तो आपके पद जहां जहां जाएंगे
आपके पद जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपकी कीर्ति फैलेगी। आपके पद जहां जहां जाएंगे, आपके पद जहां जहां जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपकी कीर्ति फैलेगी, कीर्ति फैलेगी। विद्यापति से याद रहेगा आपको कि विद्या अध्ययन करेंगे, अगर विद्या आपने ग्रहण कर ली तो आपके पद जहां जहां जाएंगे आप वहां वहां कीर्ति, आपकी कीर्ति पताका वहां वहां फैलेगी। तो चंद्र प्रधान ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो चांद से पृथ्वी। विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब बात आती है हमारे किसकी? नरपति नाल की। इन्होंने क्या लिखा है? नरपति नाल। इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। ये कैसे याद रखेंगे कि नरपति नाल ने ही बीसल देव रासो लिखा है? तो नाल से याद रखेंगे हम लोग बच्चे नल। नाल से देखो साउंड आ रहा है नल का, नाल से साउंड आ रहा है नल का। और तुम्हें पता है भैया नल उखाड़ने की ताकत किसकी है, किसमें है? तो एक ही है, अपना शेर सन्नी देओल, गदर पिक्चर। याद आया? कुछ नहीं आया? ए नल उखाड़ा, ए पाकिस्तानी, ए देह, वही वाला नल उखाड़ने की ताकत किसमें थी? सनी देओल में। सनी देओल ही नल उखाड़ सकते हैं और तो कोई नहीं उखाड़ सकता भैया। 20 देवता, 20 देवता नल नहीं उखाड़ पाए। कौन? 20 देव नल नहीं उखाड़ पाए। बीसल देव, 20 देव बेकार। सनी देओल गए कि नल नहीं उखड़ रहा, उखाड़ा यार, उखड़ गया। तो नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो। याद आ जाएगा आपको, अब भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। आपको लग रहा है कि यार नहीं हुआ बच्चे, याद हो चुका है पूरा। जहां भी आपको नरपति नाल मिलेगा आप बीसल देव रासो लगाएंगे। अब कौन बचा बच्चे? अब बचा है हमारा जगनिक। जगनिक ने क्या लिखा है? जगनिक। तो बच्चे अब देखते हैं जगनिक ने क्या लिखा है। जगनिक लिखा है परमाल रासो। जगनिक, जगनिक। और जगनिक ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो। तो जगनिक परमाल रासो। तो भैया जग जग में एक बात फैली है। जग जग में क्या बात फैली है? जग जग में एक बात फैली है। कौन सी बात फैली है? कि परमल की सब्जी बड़ी खराब है, कोई नहीं खाता। खाली मूली में सब्जी बना दी गई है, किसने खाई आज तक? किसी को पसंद नहीं है। जग जग में एक बात फैली है कि परमल की सब्जी खराब है। क्या खराब है? परमल की सब्जी। कैसी खराब है? बहुत ज्यादा खराब, बहुत बेकार है। परमल की सब्जी कोई नहीं खाता है, बेकार, बेकार, बिल्कुल बेकार। तो आप देखिए बच्चा, चारों याद हो गई आपको। चंद्र बधाई चांद पृथ्वी देख लेंगे। विद्यापति, अगर आप विद्या अध्ययन करेंगे आपके पद जहां जहां जाएंगे आपकी कीर्ति वहां वहां फैलेगी। नरपति नाल, सन्नी देओल आया, नल उखाड़ दिया, जिसे 20 देवता नहीं उखाड़ पाए। और जग जग में एक बात फैली है कि परमल की सब्जी बड़ी खराब है भाई। परमाल रासो बच्चा वही है जो आला उदल वाला था। अब कौन बचा है? अब बचे हैं आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो ने भी बुक्स लिखी है। आमिर खुसरो, इनको बच्चे हम लोग तोताए हिंद भी कहते हैं। आमिर खुसरो। आमिर खुसरो की कौन कौन सी बुक्स हैं? तो आमिर खुसरो ने भी लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? तो आमिर खुसरो की नंबर 1 बुक है खलिकवारी। खलिकवारी और हालते कन्हैया। हालते कन्हैया। और क्या लिखा है? और इन्होंने एक और बुक लिखी है नजराना हिंद। नजराना ये हिंद। आमिर खुसरो की 3 रचनाएं हैं, खलिकवारी, हालते कन्हैया, नजराना हिंद। तो आप बच्चे एक सेंटेंस याद रखेंगे मात्र इनको याद करने के लिए। कौन सा है वो है खली की हालत नाजुक है। क्या है? खली की हालत नाजुक है। खली की हालत नाजुक है। खली की हालत, खली की हालत नाजुक है भैया, बड़ी नाजुक हालत है। खली भाई साहब इंडिया की आन बान शान। खली भाई साहब की हालत नाजुक है। खली से आप याद रखेंगे खलिकवारी, हालत से हालते कन्हैया और नाजुक से नजराना हिंद। तो बच्चे आपको आदिकाल से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। आदिकाल में आपने देखा चंद्र बरदाई जी ने क्या लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो, चांद विद्या, वो चांद से और पृथ्वी से हम समझ जाएंगे। विद्यापति ने क्या लिखा है? पदावती, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और नरपति लाल ने क्या लिखा है? कि बीसल देव रासो। और जगनिक ने परमल रासो। और आमिर खुसरो ने खली खारक नाजुक है।
और बच्चे भक्ति काल हम देखेंगे अगले वीडियो में। भक्ति काल के और जितने काल हैं आगे वीडियो में हम लोग बाकी सारे काल देख लेंगे और आपको एकदम मक्खन की माफिक याद हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे।